रिसेंट ईयर में वो आईटी की एक्सपोर्ट 150 बिलियन डॉलर थी इससे ज़्यादा थी शायद। इससे ज़्यादा अब बढ़ गई होंगी। तो हम लोगों की जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल माकूल सी, उसके आगे कुछ भी नहीं है। हम इस चीज़ पर फोकस ही नहीं करते। हम समझते हैं टेक्नोलॉजी उनकी बेहतर है या कोई और वजह है? नहीं, उन की टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी हमेशा ही बेहतर रही है। सिर्फ ये है कि जो टेक्नोलॉजी भी उनकी शायद बेहतर है क्योंकि पूरी दुनिया मान रही है आईटी उनकी बेहतर है। पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर आप देखें ना तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल रैंकिंग जो एक प्रॉपर एक अदारा है वो नेशनल अमेरिका के बाद पाकिस्तान है। हम तो हाँ जी, अमेरिका के बाद अगर है ना तो पाकिस्तान है। उनकी पॉलिटिक्स हमसे भी गंदी होगी, हो सकता है। हम तो यहाँ बैठे हैं ना, इंडिया की बात कर। इंडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज है ना वो हमसे बहुत आगे है। क्या किया है मोदी ने? देखिए जी, उसने बहुत तरक्की के काम किया कि उनकी करेंसी देखें हमारे से नीचे थी, उनका बिजनेस देखें, हर चीज़ देखें। दूसरे मुल्क भी उनको वेलकम कर रहे हैं, उनका लेन देन ठीक है। इंडिया का शुरू से ये ख्वाब रहा है। पहले दिन से जब से पाकिस्तान वजूद में आया ना, उस दिन से उसने हमें दिल से तस्लीम नहीं किया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत एक के ऊपर एक कामयाबी करते जा रहा है, जहां पर भारत ने अब पूरी तरह मेक इन इंडिया अटैक हेलीकॉप्टर बनाया है। ये हेलीकॉप्टर बहुत ही हल्का है और किसी भी मौसम में और पहाड़ों के ऊपर ऑपरेट कर सकता है। जहां पर ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह भारत में बनाया गया है। इसके सारे कंपोनेंट्स भारत में ही डिज़ाइन किए गए हैं और ये पूरी तरह भारतीय प्रोडक्ट है। पहले भारत को यूएस और रशिया के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था अटैक हेलीकॉप्टर के लिए, पर अब ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है। जहां पर भारत आज हर एक चीज़ मेक इन इंडिया के द्वारा भारत में ही बना रहा है, जिससे उन्हें आने वाले कल में बहुत फ़ायदा हो सके। जहां पर बाहर से आने वाले हेलीकॉप्टर्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इनके स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस में दिक्कत आती थी। इसलिए भारत ने डिसीजन लिया कि वो भारत में ही सब बनाएंगे, जिससे आने वाले कल में कोई भी इशू ना हो। जहां पर ये सब देखकर पाकिस्तानी आवाम जलने लगी और कहने लगी कि भारत आज बहुत ही आगे निकल चुका है और भारत को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जहां पर एक झूठा नैरेटिव पाकिस्तान में चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने JF-17 बनाया, पर ऐसी बात नहीं है। ये चाइना ने बनाया है और पाकिस्तान में असेंबल होता है, और पर भी पाकिस्तान के लोग इसे प्राउडली कहते हैं कि ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। उनका अगर तेजाज की बात की जाए, जो वहाँ के उन्होंने होम मेड चीज़ वो है उनका एक डिफेंस सिस्टम में, तो वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे ले रहे हैं कि यार हमें दें। बहुत डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी। ऑब्वियसली देखें, कुछ चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा उनके साथ फ़र्क है हमारा, ठीक है ना। हम जो आईटी का हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तो हम उनसे 5 साल 7 साल पीछे हैं, इसमें तो नो डाउट ना, ठीक है। इससे भी शायद ज़्यादा ही हो सकता है। उधर 5G लॉन्च हो चुकी है, जाहिर बात है। हम आईटी में तो इंडिया से बहुत पीछे हैं, लेकिन एफर्ट है, कर रहे हैं। इंशाल्लाह कभी जाएंगे उनसे ऊपर। बकाया हमें ये इस चीज़ पे ऐसे ही, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ कि कंपैरिजन करने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें पीछे दिखाया जाए या उन्हें आगे दिखाया जाए। कंपैरिजन मतलब अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ सोचा जाए तो मतलब यही होता है कि यार वो अगर ये कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा करना चाहिए, अगर कुछ शायद हम अच्छा कर रहे हैं तो वो देख लें। ये कंपैरिजन का बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो चीज़ है वो एक्सेप्ट करने वाली वो एक्सेप्ट करनी चाहिए ना। अब जैसे अमेरिकन हैं, हम अमेरिका सुपर पावर है ना, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब वो जैसे भी करना पड़े, आपसे ज़्यादा उसकी टेक्नोलॉजी है, आपसे ज़्यादा उसके पास हथियार हैं, आपसे ज़्यादा उसके पास डिफेंस सिस्टम है, आपसे ज़्यादा उसके पास मिसाइल्स पावर्स अच्छी हैं। इसी तरह अगर इंडिया के पास भी हैं तो उसको एक्सेप्ट करें और उसका उस पे काम करें। डेफिनेटली ये है एक पॉजिटिव अप्रोच कि यार अगर वो चीज़ कुछ बेहतर बना रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करें और उसके बाद उस पे काम करें। इंटरनेशनल रैंकिंग की बात की जाए, आपको आइडिया है कि हमारी एयरफोर्स कितने नंबर पे आ रही है और इंडिया की एयरफोर्स कितने नंबर? हमारी आई थिंक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 8वें या 7वें नंबर। 7वें, बिल्कुल 7वें। और इंडिया की है 3रे नंबर पे या 4थे नंबर पे। बड़ी बड़ी कुव्वतों का मुकाबला इस वक्त इंडिया टेक्नोलॉजी में कर रहा है, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, क्या कहेंगे?
देखिए जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि एक मोदी चाय बेचने वाला बंदा अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, तो उसने 1947 वाले इंडिया को आज उसने 2050 वाला बना दिया हुआ है। और हमारे हुक्मरानों में क्या ऐसी सलाहियतें नहीं ऐसा हैं? क्या किया है मोदी ने? देखिए जी, उसने बहुत तरक्की के काम किया कि उनकी करेंसी देखें हमारे से नीचे थी, उनका बिजनेस देखें, हर चीज़ देखें, दूसरे मुल्क भी उनको वेलकम कर रहे हैं, उनका लेन देन ठीक है, जिसको पंजाबी ज़बान में हम बोलते हैं कि जी इसका व्यवहार अच्छा है। अब वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कुछ कर रहा है, तो हमारे मुल्क के हुक्मरानों को क्या नहीं करना चाहिए? इनको भी करना चाहिए, मगर ये अपनी कुर्सी के लिए एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, हमारे मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, कभी अपने इदारों को निशाना बनाते हैं, कभी अपनी आवाम को बुरे हालों में छोड़ते हैं, कभी ये खुद भाग रहे होते हैं मुल्क से बाहर। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह करे हमारे मुल्क में कोई अच्छा हुक्मरान आए और हमारा मुल्क भी तरक्की पे जाए। अब ये देखें, हमारे मुल्क में तालीम के ऊपर कभी कोई काम किया ही नहीं गया, हमें नज़र ही नहीं आया कि तालीम पे कोई काम है, ना महकमा सेहत पे काम है, ना महकमा तालीम पे काम है। बुरे हालातों में हमारा मुल्क पड़ा हुआ है, तो इसने नीचे ही जाना है। इनसे तो एक सुई तक नहीं कभी बनी, सुई चाइना ने बना दी थी, इन्होंने उसका नक्का बना दिया हुआ था, सुई नहीं इनसे कंप्लीट बनी थी। तो इन्होंने क्या तरक्की करनी उनके लेवल पे? फैक्ट्रीज हैं आप हमारे इकॉनमी लिए है, हेल्थ, हाँ, एजुकेशन। रोजगार के लिए मौके पैदा करें। बेरोजगारी बहुत है, बच्चे पढ़ पढ़ के भी मतलब है वो रुल रहे हैं, कुछ भी नहीं है मतलब उनके लेकिन उनके ये लिए। लॉजिकल बात कर रहे हैं समझ, लेकिन उन्होंने बोला कि आप बोल नहीं सकते। हमारी प्रायोरिटीज़ ये नहीं है कि हम मेड इन पाकिस्तान पर फोकस करें। जैसे कि आप इंडिया की अभी बात कर रहे थे, तो इंडिया ने मतलब मेड इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया, उन्होंने नेशनल लेवल पर उसे प्रमोट किया। उनके गवर्नमेंट से लेकर उनके जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया। उन्होंने जितना इक्विपमेंट वो लेते थे, रशिया से लेते थे, इस तरह हेलीकॉप्टर वगैरह सब कुछ वो ले रहे थे। उन्होंने वो उनका हेलीकॉप्टर है जो मतलब फाइटर जेट है, वो उन्होंने बनाया, हमने भी बनाया, लेकिन उनका वो हमने कौन सा बनाया? हमने JF-17 थंडर बनाया हमने। वो भी, लेकिन हमने खुद, आपको लगता है टोटली खुद बनाया कि या चाइना की कोलैबोरेशन के साथ? उसमें ज़्यादातर चाइना की कोलैबोरेशन है, हमारी कम है। लेकिन हमें इस चीज़ को नेशनल लेवल पर एक कैंपेन चलानी चाहिए जो मेड इन पाकिस्तान हो। हमें मतलब इस चीज़ की तरफ जाना। अभी आप देखें, इंडिया की जो एक्सपोर्ट थी रिसेंट ईयर में, वो IT की एक्सपोर्ट $150 बिलियन थी। इससे ज़्यादा थी शायद। इससे ज़्यादा अब बढ़ गई होंगी। तो हम लोगों की जो IT की एक्सपोर्ट है वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल माकूल सी, उसके आगे कुछ भी नहीं है। हम इस चीज़ पर फोकस ही नहीं करते, हम मेड इन पाकिस्तान पर कोई फोकस ही नहीं करते। हम यही करते हैं, हमारा ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी में नो डाउट कि हम खास तौर पे, वैसे तो दूसरी चीज़ें भी मेड इन पाकिस्तान के हम फोकस नहीं करते, लेकिन टेक्नोलॉजी में तो हमने ये सोच ही छोड़ दिया कि यार पाकिस्तान में भी हम बनाएं। बिल्कुल जी पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अगर इंडिया असले की दौड़ दोबारा शुरू कर रहा है और अपना खुद असला तैयार कर रहा है ना, पाकिस्तान को एक कंपेटिटिव सिचुएशन बनानी पड़ेगी और उसको भी यही अपने इस दौड़ में शामिल होना पड़ेगा। वरना इंडिया हमारे लीथल जो वेपन्स में ना हमारे से आगे निकल जाएगा और हमारी सिक्योरिटी को ना खतरा होगा उससे। हम ऑलरेडी पहले भी हमें थ्रेटन करता रहता है, हर मुहाज पर हमें थ्रेटन करता है, तो इसलिए हमें भी उसका मुकाबला करने के लिए अपने को मजबूत बनना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। सर, हम यहाँ जितना असला तैयार कर रहे हैं, हालांकि हमारा आधे से ज़्यादा जो बजट होता है, जो पैसा होता है, वो डिफेंस के सेक्टर पे ही लगता है, लेकिन फिर भी जब हम कुछ बनाते हैं तो उसमें चाइना की मदद लेते हैं। पाकिस्तान का पूरा बना हुआ नहीं होता, जबकि इंडिया का पूरा बना हुआ होता है। क्या लगता है इस बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले दिन खबर आ रही थी कि पाकिस्तान को ना एक डील हो गई है पाकिस्तान के साथ, अमेरिका की F-16 तैयारे पाकिस्तान को दे रहा है। उस पर इंडिया ने बहुत एहतजाज किया है। ये पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया कह रहा था कि इसको क्यों F-16 तैयारे दे रहा है, जबकि हमारा अपना हमने उनको पेमेंट की, हमने पैसा दिया तो उससे लिया है। ये हमारा दाखिली मामला इंडिया का, जिस तरह दाखिली मामला, हमें हर वक्त इंडिया से तैयार रहना चाहिए। हमें भी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए ताकि हमें अपने एजुकेशनल। दरअसल बात यह है कि इंडिया और अमेरिका की आपस में तिजारत बहुत ज़्यादा, ट्रेड बहुत ज़्यादा है और दोनों की आपस में सलाह बहुत ज़रूरी होती है। अब जहां पाकिस्तान की बात आ रही है, क्योंकि एक राइवल कंट्री कंसीडर किया जाता है इंडिया के साथ, तो इसीलिए ये जो है वो मुद्दा खड़ा किया गया था।